नमस्कार। आज एक साधक का प्रश्न है कि हम किस तरह इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। क्या हमें इस संसार के जो रिश्ते हैं उन्हें त्याग कर संन्यास ले लेना चाहिए? ये प्रश्न हर किसी के मन में उठता है कि इस संसार को छोड़कर कहीं दूर एकांत स्थान में जाकर उस परमात्मा की साधना में लीन हो जाएं और हम इसे ही संन्यास और अध्यात्म माने बैठे हैं। अपने बीवी बच्चों माँ बाप सबको त्याग कर अगर हम किसी एकांत स्थान पर चले भी गए तो क्या इसे संन्यास कहा जाएगा? पहले तो हमें यह समझ लेना होगा आखिर संन्यास है क्या। ये जो बात मैं पहले कर चुका हूँ, भगोड़ों का इस आध्यात्मिक जगत में कोई स्थान नहीं है। जो लोग संसार में अपने रिश्तों का त्याग कर कर उनसे भागकर अगर ये समझ बैठे हैं कि वो सन्यासी हो गए हैं, यह उनका भ्रम है, अर्थात वो भ्रमित हैं। उन्हें सही अंदाजा नहीं है इस जीवन का, इस जगत का। अगर आप दुकान पे बैठे हैं तो आप संसारी हैं, और अगर आप मंदिर चले गए तो आप आध्यात्मिक हो गए। ऐसी किसी सस्ती बात में मत पड़ जाना आप। इतना आसान खेल नहीं है। जब तक आप गहराई से अपने रिश्तों के बंधनों को देख नहीं लेते, तब तक आप उनसे मुक्त नहीं हो सकते। जो मन इन रिश्तों को छोड़कर एक एकांत स्थान पर भागता है, इस तलाश में कि वो कोई साधना करने जा रहा है, ये भी उस इंसान को भ्रमित करता है कि वह साधक बन गया है। मन हर पल कुछ न कुछ करता रहता है और ये भ्रम भी उसके अंदर पैदा कर देता है कि अब वो सन्यासी बन गया है। बहुत सस्ती बात है ये, इसे बचना चाहिए।
मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि भगौड़ों की इस जगत में कोई अहमियत नहीं है। जो इस संसार में रहकर इन दुखों को, इन परेशानियों को झेलता है, इनके साथ दो दो हाथ करता है, सही मानों में उसे मैं एक अच्छा सन्यासी कहूँगा। क्योंकि सन्यासी अपने मन पर काम करता है, न कि संसार के उन रिश्तों को काटता है, तोड़ता है। वह अपने मन में इन रिश्तों को, इनके जुड़ाव को बड़े ध्यान से देख पाता है और इनसे मुक्त हो जाता है। क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं, चाहे पहाड़ों पर, ये मन तो भी संसार में ही लगा रहेगा। क्योंकि संसार छोड़कर हम कहीं और भी चले जाएं, मन तो सदा हमारे साथ रहता है और वो सदा संसार की ओर धकेलेगा आपको। इस संसार से मुक्त होने का सिर्फ एक ही उपाय है, इस संसार को बड़े ध्यान से, इसके बंधनों को देख पाना। और कोई उपाय नहीं है इन बंधनों से मुक्ति का।